बताएंगे कि भाई हमको अभी और भी कुछ काम बाकी है, क्योंकि काम मुकम्मल नहीं है। सिर्फ जमात खाना बन जाएगा वो काम मुकम्मल नहीं होगा, उसका अभी जो आगे का काम बाकी है वो भी पूरा करना है। और उसके लिए हमको आसिफ भाई के हाथ को मजबूत करना है। आसिफ भाई के जो उम्मीदवार खड़े हैं यहाँ और कहीं भी मालेगांव शहर में, उन लोगों की आपको मदद करना है, वोट की शक्ल में और दुआओं की शक्ल में। आप लोग अगर मदद करेंगे इंशाल्लाह। अभी एक मीटिंग खत्म हुई, वहां पर ये चर्चा था कि भाई ये रोड गटर का इलेक्शन नहीं है, यहाँ पर जो FIR आ रहा है, जो गुजरात और बिहार इधर 10 रियासत में इसका सर्वे चालू है, उसको सीधा कौन करेगा? तो वहां पर एक ही नाम घूम फिर के आता है मालेगांव शहर से कि आसिफ शेख रशीदी इसको सीधा कर सकता है, दूसरी कोई पार्टी इसको सीधा नहीं कर सकती है। आप लोग देख रहे हैं, मैं इसलिए आसिफ भाई का नाम ले रहा हूं कि आप लोग भी मानेंगे। जैसा कि 12 नवंबर का मामला हुआ उसमें आसिफ भाई आगे आए, जन्म दाखिले का मामला हुआ उसमें आसिफ भाई आगे आए। मालेगांव में जो भी मुसीबतें आ रही है, आज कुछ नहीं रहते हुए वो कम से कम खड़े तो है अपनी जगह पे। वहां आपका यानी डिफेंस तो कर रहे हैं, आपका बचाव तो कर रहे हैं, भले उससे कुछ ना हो, क्योंकि वो इक्तिदार पे नहीं है। वो मंत्रालय में जाके आपकी आवाज नहीं उठा सकते, वो पार्लियामेंट में जाके आपकी आवाज नहीं उठा सकते, लेकिन मालेगांव शहर में रह के उनसे जो भी बन पड़ता है वो करते हैं। तो इंशाल्लाह आज अब उनके पास कुछ होता नहीं, आज आसिफ भाई के पास कुछ होता नहीं है, लेकिन आप लोगों की मदद से, आप लोगों की कोशिशों से अगर उनके मेंबर चुन के जाएंगे और मालेगांव शहर में इस्लाम पार्टी का मेयर बैठेगा तो इंशाल्लाह आसिफ भाई की सब सुनेंगे, असेंबली हो पार्लियामेंट हो सब सुनेंगे। तो मैं आप लोगों को गुजारिश करता हूँ कि आप लोगों का बहुत इसमें आप लोगों की कुर्बानी रहेगी। हलवाई बिरादरी एक ऐसी बिरादरी है जिसके कांटेक्ट में मालेगांव के 12 लाख आवाम रहती है, और मैं हलवाई बिरादरी की लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि आप लोग आसिफ भाई के जहां भी मेंबर खड़े हैं उनकी मदद के लिए आप बोलिए, रिक्वेस्ट कीजिए, दुआ कीजिए। इतना ही बोल के अपनी बात खत्म करता हूँ।